हेलो स्टूडेंट्स। हम सभी ने पैसिव वॉइस के सारे रूल्स पढ़े उन जो है, और सभी टेंस जो पैसिव वॉइस के जितने बनते हैं उनके सारे फॉर्मूले, ठीक है ना, और उनके एग्जांपल्स पूरा पढ़े। अब मैं आपको इसके पीवाई क्यू मैं आपको सॉल्व करवाने चल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनके क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको अभी आज से मैं क्या करने चल रहा हूँ, 2020 जो है और 2025 तक, या फिर ये कहें कि 2025 से 2020 तक मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? मैं एम हूं राइटिंग लिख रहा हूं एन ऐसे, मैं एक ऐसे लिख रहा हूं। तो आपको देखिए पूरा सेंटेंस को पहचानना भी चाहिए। आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग मेन वर्ब में क्या लगा है? आईएनजी। आपको पता है मेन वर्ब में आईएनजी लगे तो कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस, ठीक है। और इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये है एन, एक आर्टिकल है, ऐसे के लिए लगा है, ठीक है ना। तो एन ऐसे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आप जब पैसिव बनाते हैं आपको पता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पे, और ये V1 प्लस आईएनजी जो है इसको आप बीइंग प्लस V3 में तोड़ देते हैं। तो चलिए आंसर इसका ला देते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ लाइए। ऑब्जेक्ट कौन है? एन ऐसे, आप लिख दीजिए एन ऐसे, ठीक है। आपने लिख दिया एन ऐसे, तो आई की जगह पे एन ऐसे आया, फिर उसके बाद आई एम लिखा हुआ है। तो क्या आप यहाँ एन का यूज कर आई एम का यूज करेंगे? नहीं। एन ऐसे के साथ आप किसका यूज करेंगे? इज। किसका? इज। अब उसके बाद ये मेन वर्ब आता है, इसको तोड़ दीजिए। तो V1 प्लस आईएनजी किस में टूट जाता है? बीइंग प्लस V3 में। तो राइटिंग किस में टूट रहा है? बीइंग। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन। तो बीइंग क्या हो गया? रिटन। बीइंग रिटन, ठीक है ना। और आई का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, बाई लगा के आई का ऑब्जेक्ट लिख दीजिए बाय मी। इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, शी क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्प्ड, देखिए जो हेल्प्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म भी हो सकता है। ज्यादातर वर्ब जिनके लास्ट में ईडी लगा होता है वो सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। लेकिन ये थर्ड फॉर्म तभी होगी जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब हो। क्या इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। तो क्या ये थर्ड फॉर्म है? नहीं है, ठीक है ना। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और मी क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पर रखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पे रखना है। पैसिव वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब जरूरी है, ठीक है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट है। क्या सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है? तो क्या आप पैसिव में लगा सकते हैं डिड का यूज? नहीं। डिड की जगह क्या लगाएंगे? वॉज या फिर वर। तो आप आंसर बना लीजिए इसका। मी का सब्जेक्ट बनाइए। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, ठीक है ना। आई। उसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है। क्या पैसिव में डिड लगा सकते हैं? नहीं। पैसिव में डिड की जगह क्या लगाएंगे? वॉज या फिर वर। तो आई के साथ क्या लगाएंगे आप? वॉज। अब उसकी जो हेल्प्ड है इसकी थर्ड फॉर्म, यही थर्ड फॉर्म है। तो देखिए यही हेल्प्ड यहाँ थर्ड फॉर्म बन गई। क्यों? क्योंकि इसके पहले यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब रख दी ना। तो आई वॉज हेल्प्ड। और शी का ऑब्जेक्ट आपको पता ही है क्या होता है? हर होता है। बाई लगा के आप लिख दीजिए बाय हर। तो इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? शी इज राइटिंग अ लेटर। शी क्या है? सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। और राइटिंग मेन वर्ब में क्या लगा हुआ है? आईएनजी। और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। वर्ब में आईएनजी लगे तो कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस ना। और अगर मेन वर्ब में आईएनजी लगा हो तो कंटिन्यूअस, और अगर इज एम आर हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाज वर होता तो पास्ट कंटिन्यूअस, विल बी शैल बी होता तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता, ठीक है ना। तो जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और V1 प्लस आईएनजी को तोड़ देंगे बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका। चलिए यहाँ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट लाएंगे। क्या है ऑब्जेक्ट? अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया? अ लेटर। अ लेटर के साथ आप क्या लगाएंगे? इज, ठीक है ना। अब ये राइटिंग को तोड़ दीजिए, किसमें टूट रहा है? बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गया? रिटन, ठीक है ना। बाय, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। तो बाय हर। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नेवर मीन्स कभी नहीं, प्ले मीन्स खेलो, अ डर्टी गेम गंदा गेम मत खेलो, डर्टी गेम कभी मत खेलो। तो नेवर क्या है? एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है।
प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अ डर्टी गेम ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये वर्ब से पहले एडवर्ब है, तो समझ लीजिए कि ये वर्ब से ही शुरू हुआ है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो ऐसे सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस का आपने सीखा है, आप इंपेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से आप पैसिव बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कम समझ में आएगा तो मैं इंपेरेटिव सेंटेंस का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं, जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें जो है क्या होता है, ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है ना। क्या दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट दिया किया जाता है, ठीक है। ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, ठीक है, एडवाइस, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये सारी चीजें होती हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, कमांड, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें होती हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव और पैसिव का फॉर्मूला। एक्टिव एक तरफ मैंने लिख दिया, एक तरफ पैसिव वॉइस, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। इसकी जब आप पैसिव बनाएंगे तो इसके 3 रूल्स है, ठीक है ना, इसके 3 रूल्स हैं जिससे हम पैसिव बनाते हैं। तो जो फर्स्ट रूल है बहुत ही आसान है, लेट लगा के करना है। आप लेट लगाइए, लेट के बाद क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट ला दीजिए लेट के बगल में, लेट के बाद क्या आना है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, बी लगा के इसकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है बी, और बी के बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म दिख रही है आप इसको क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। एक रूल आपका हो गया। दूसरे रूल से इसकी पैसिव बना देते हैं। दूसरे रूल से आप शुड का यूज करके कर सकते हैं। तो जब शुड का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसे पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते थे, शुड बी, क्या लगा देते हैं, शुड बी, और बी के बाद सीधा ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म दिख रही है इसको लाते हैं यहाँ थर्ड फॉर्म कर देते हैं, ये पैसिव हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा रूल जो है ये और ज्यादा आसान है, सबसे अच्छा रूल है तीसरा, तो ठीक है ना। तो तीसरा रूल में यही होगा कि अगर सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर हमको लगता है ऑर्डर है तो हम अपने मन से लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिख देंगे, यू आर ऑर्डर्ड। अगर हमको रिक्वेस्ट लगता है तो हम लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है ना। अगर हमको एडवाइस लगता है तो लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड। क्या लिख देंगे, यू आर एडवाइज्ड। सेंटेंस से जो शो होगा वही लिख देंगे। अगर कभी कभार हम यू आर आस्क्ड भी लिख सकते हैं, यू आर आस्क्ड, ठीक है ना। इनमें से कोई एक जो सही सेट पड़े, ठीक है ना, उसको हमने लिख दिया। और लिखने के बाद सीधा सीधा जो सेंटेंस है टू लगा करके पूरा लिख देंगे। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा या जो भी होगा लास्ट में उसको उतार देंगे, ये पूरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसकी 3 तरह से पैसिव बना सकते हैं। लेकिन हम चलिए बनाते हैं, एक ही बनाएंगे। एग्जाम में आपको एक ही लिखना है लेकिन मैं तीनों बता दूंगा। अगर आप पहले रूल से बनाते हैं तो देखिए नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ डर्टी गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले जब उसकी पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लेट लिखना है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ डर्टी गेम, ठीक है ना, समझ गए ना। क्या हो गया, अ डर्टी गेम, तो हो गया लेट अ डर्टी गेम। हाँ, नेवर अगर एक एडवर्ब आया है तो वो बी से पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेट अ डर्टी गेम नेवर बी प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। अगर आप लेट से करते हैं इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले आप लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लीजिए। ऑब्जेक्ट कौन है, अ डर्टी गेम, अ डर्टी गेम, ठीक है ना, अ डर्टी गेम। अब बी लगाना है लेकिन कोई एडवर्ब है तो बी से पहले लगा रहे हैं, जैसे नेवर है तो नेवर पहले लिख दिया, लेट अ डर्टी गेम नेवर, फिर बी लगा के इसकी थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। लेट अ डर्टी गेम नेवर बी प्लेड, एक आंसर इसका आ गया। अगर आप शुड वाला रूल लगाते हैं, ठीक है ना, अगर आप शुड वाला रूल लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए जो डर्टी गेम है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, अ डर्टी गेम। अब शुड के पहले अगर कोई एडवर्ब है तो उसको लगा देते हैं, तो अ डर्टी गेम शुड, शुड से पहले नेवर लगा, ठीक है ना, बी से पहले नेवर लगाना है, तो क्या हो जाएगा, अ डर्टी गेम शुड नेवर बी प्लेड।
अगर आप शुड का यूज करना चाहते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को क्या हो गया डर्टी गेम, उसके बाद क्या लगाएंगे शुड, बी से पहले आप नेवर लगा देंगे, तो डर्टी गेम शुड नेवर बी प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ये भी आंसर आ गया। और तीसरा वाला जो है ये सबसे आसान है, आप इसका यूज करिए, बहुत गलती होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है ना। बस इतना देखना होता है कि सेंटेंस में क्या शो कर रहा है। तो आप जैसे क्या करेगा, जैसे कोई डर्टी गेम कभी मत खेलो, तो ये एक सलाह हो सकती है, तो सलाह हो सकती है तो आप लिख दीजिए यू आर एडवाइज्ड, क्या लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड, फिर आप नेवर का यूज करिए क्योंकि वो एडवर्ब है, फिर यू आर एडवाइज्ड नेवर, फिर टू लगा के पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, तो क्या हो गया यू आर एडवाइज्ड नेवर, प्ले के पहले आपको टू लगा देना है, तो आंसर है यू आर एडवाइज्ड नेवर टू प्ले अ डर्टी गेम, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू प्ले अ डर्टी गेम। तो इस तरह से इसके हम 3 तरह से आंसर ला सकते हैं, लेकिन आपको लिखना एग्जाम में एक ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, डोंट मेक मत करो अ नॉइज मीन शोर, तो यहां पे भी देखिए डोंट मेक अ नॉइज, ये भी कैसा सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपके पास फॉर्मूला है इंपेरेटिव सेंटेंस को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहला रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो लेट लगा के करेंगे, तो आप इसमें भी लेट लगा के करेंगे, लेकिन अगर डोंट है, अगर डोंट है तो इसमें से डू को हटा करके सिर्फ नॉट का यूज करेंगे, डू को हटा करके सिर्फ नॉट का, और नॉट का यूज किसके पहले करेंगे बी से पहले, ठीक है ना, पहले और दूसरे रूल में बी से पहले नॉट का यूज कर लेना है, और तीसरे रूल में टू से पहले नॉट का यूज करेंगे, बस बाकी सब कुछ वैसे ही है। जैसे आप लेट का यूज कर रहे हैं तो पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे लेट, क्या लिख रहे हैं लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट कौन है अ नॉइज, लेट अ नॉइज, ये हो गया, फिर लेट अ नॉइज हो गया। अब देखिए बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फॉर्मूले में भी है लेट के बाद ऑब्जेक्ट फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट अ नॉइज, अब आपको बी लगाना है, लेकिन बी लगाने से पहले आप डोंट अगर है तो डू तो हट जाएगा, सिर्फ नॉट का यूज होगा, लेट अ नॉइज नॉट लगा दीजिए, अब बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नॉट बी, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है मेड, लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, तो एक आंसर इसका आ गया। अगर आप चाहें शुड लगाना चाहें तो ये भी हो सकता है, शुड लगा के क्या करेंगे बी से पहले ही नॉट लगाना पड़ेगा, तो अनॉइज को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, शुड वाले रूल में आपको अनॉइज को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा अनॉइज, क्या हो गया अनॉइज, अब क्या लगाना है आपको शुड, बी से पहले आपको क्या लगाना है नॉट, तो अनॉइज शुड नॉट बी, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, अनवाइज शुड नॉट बी मेड, एक आंसर ये भी आ गया। अब एक तीसरा भी आंसर आ सकता है, कह रहा है डोंट मेक अनाइज, शोर मत करो, तो मान लीजिए आपको कोई सलाह दे रहा हो कि शोर मत करो भाई, ठीक है ना, या फिर अगर मान लीजिए कोई आपको ऑर्डर कर रहा हो तो ऑर्डर के हिसाब से भी कर सकते हैं, तो कह रहा है शोर मत करो, मान लीजिए टीचर कह रहा है शोर मत करो, तो ये ऑर्डर हो सकता है, तो ऑर्डर है तो लिख दीजिए यू आर ऑर्डर्ड, क्या लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड, फिर डोंट में से डू हटाइए नॉट बचेगा, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दीजिए, तो क्या आंसर है यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज, एक आंसर ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, डिड क्या है हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस में लगता है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जो कहें, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, रीड वर्ब की कौन सी फॉर्म, देखिए रीड रेड रेड तीनों फॉर्म की स्पेलिंग यही होती है, लेकिन याद रखिए डू डज डिड के बाद तो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना, तो फर्स्ट फॉर्म है, और ये द बुक क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, पैसिव में आप वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म यही होगी, लेकिन हम उसको रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग वही है लेकिन पढ़ेंगे रेड, और वो आपकी थर्ड फॉर्म से पहले डिड का यूज होता ही नहीं है, तो आपने शुरू में ही पढ़ रखा है कि डिड का यूज पैसिव में नहीं होता है, डिड की जगह पे हम क्या लगाते हैं वॉज या फिर वर, तो चलिए आंसर बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया क्या द बुक, द बुक, यहां आ गया द स्टूडेंट्स की जगह पे क्या आ गया द बुक, अब डिड की जगह क्या लगाएंगे वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वॉज, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे नॉट, इसकी थर्ड फॉर्म स्पेलिंग यही होगी लेकिन थर्ड फॉर्म में ये रेड पढ़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा द बुक वॉज नॉट रेड बाय
बाय कौन? द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आता होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ही सब्जेक्ट है, टुक मिस वर्ब की सेकंड फॉर्म, टुक मिस ले गया, हिज सन अपने बेटे को, ये ऑब्जेक्ट है, टू द हॉस्पिटल कहां ले गया? हॉस्पिटल ले गया। वो अपने बेटे को कहां ले गया? हॉस्पिटल ले गया। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बताइए कौन सा टेंस है? सीधी सी बात है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? डिड। क्या डिड का यूज पैसिव में कर सकते हैं? नहीं। डिड की जगह पे पैसिव में क्या लगता है? वॉज या फिर वर। अच्छा, डिड का यूज पैसिव में होता क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले डिड का यूज होगा ही नहीं। तो डिड की जगह क्या लगेगा? वॉज या फिर वर। ठीक है ना, तो चलिए पैसिव बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लीजिए। यहां कौन आएगा? हिज सन। कौन आ रहा है? हिज सन। अब हिज सन के बाद अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, तो डिड लगा ले? नहीं। डिड की जगह क्या लगाएंगे? वॉज या फिर वर। तो हिज सन के बाद क्या लगाना पड़ेगा? वॉज। अब ये टुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन। हिज सन वॉज टेकन, उसका बेटा ले जाया गया कहां? टू द हॉस्पिटल। कहां ले जाया गया? टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल। किसके द्वारा? बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो क्या हो गया? बाय हिम। तो इसका भी आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत ही आसान लग रहा होगा। और अगर आप इंपेरेटिव सेंटेंस में कंफ्यूज है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है, ये अगले जो है 2024 के ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 2024 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्या है? ही सब्जेक्ट है, ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। ऑलवेज क्या है भाई? एडवर्ब है। हेल्प्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और द पुअर क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। अब हमें इसकी पैसिव बनानी है। सीधी सी बात है, पैसिव बनाएंगे तो पहले टेंस का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू या डज। लेकिन पैसिव में डू डज का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पैसिव में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले डू डज का यूज नहीं हो सकता। तो डू डज की जगह कौन आएगा? इज एम आर। कौन आएगा? इज एम आर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, क्या आया? द पुअर। क्या आया? द पुअर। आपको एक चीज जानकारी के लिए बता दूं, ये जो द पुअर है ये कैसा नाउन होता है? इसको कहते हैं नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। क्या कहते हैं? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। मैं आपको ग्रामर के पोर्शन में बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है ना, तो द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग। ये सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल होता है। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में आता है। ठीक है ना, तो द पुअर के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है ना, सिंगुलर नहीं लगा सकते। ठीक है ना, और ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कैसे बना है ये भी बता दूं। एडजेक्टिव से पहले दा लगा हुआ है, लेकिन इस एडिटिव की बात कोई नाउन नहीं है। पुअर एक एडिटिव होता है। ठीक है ना, और उसके बाद नाउन नहीं है। अगर किसी एडिटिव के बाद हम नाउन का यूज ना करें और उस एडिटिव के पहले दा लगा दें तो वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाता है, और उसकी मीनिंग प्लूरल होती है, और वर्ब भी उसको प्लूरल चाहिए। तो द पुअर मींस गरीब लोग होगा, गरीब नहीं होगा, गरीब लोग। ठीक है ना, तो इसके अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू डज। डू डज की जगह पे पैसिव में क्या लगेगा? इज एम आर। तो द पुअर के साथ क्या लगेंगे हम? आर। द पुअर आर। अब मेन वर्ब से पहले तो ऑलवेज लगना ही है। द पुअर आर ऑलवेज। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? हेल्प्ड। द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लीजिए बाई लगा के, बाय। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। तो इसका आंसर आ गया इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द किंग सब्जेक्ट है, डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। किस टेंस में लगता है? सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन डिड का यूज पैसिव में नहीं होता। डिड की जगह क्या लगता है? वॉज या फिर वर। नॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। किल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। पैसिव में लगाएंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले डिड का यूज नहीं होता। डिड की जगह वॉज या फिर वर। तो प्लेस याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ही चेंज होता है और किसी का नहीं। तो यहाँ द किंग की जगह पे कौन आएगा? द टाइगर। कौन आएगा? द, बोलिए, टाइगर। द टाइगर आ गया।
डिड का यूज पैसिव में नहीं होता, डिड की जगह पे वाज या वर, तो टाइगर के साथ क्या लगाएंगे, वाज, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। अब ये किल की थर्ड फॉर्म आप जानते ही हैं, किल्ड, ठीक है ना, द टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लीजिए, बाय द किंग। इस तरह से इसका भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, लिखा है यू नो हिम वेल। यू सब्जेक्ट है, नो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है, और वेल जो है ना एडवर्ब ऑफ मैनर। वेल क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो चलिए पहले टेंस पता करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू या डज। क्या पैसिव में डू डज का यूज करेंगे, नहीं, डू डज की जगह पैसिव में क्या लगता है, इज, एम, आर में से एक यूज होता है। तो चलिए आंसर बना लेते हैं, हिम को सब्जेक्ट बना लीजिए, हिम का सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए, डू डज लगाऊं, कभी नहीं, डू डज का यूज पैसिव में होता ही नहीं है, तो डू डज की जगह पे इज, एम, आर, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। अब ये नो की कौन सी फॉर्म लगेगी पैसिव में, थर्ड फॉर्म, नो की थर्ड फॉर्म नोन। लेकिन अब इसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन नोन के बाद बाई का यूज हम नहीं करते, तो किसका यूज करते हैं, टू। तो ही इज नोन टू, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लीजिए, यू, ही इज नोन टू यू, कैसे, वेल, ही इज नोन टू यू वेल। इस तरह से इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेवर कभी नहीं, प्ले खेलो, अरे यार क्वेश्चन वो रिपीट हो रहा है कैसे यार, ये कहा, ये 25 में वही आया है दोनों, 24 में बेस्ट वही क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, 23 में जाते हैं ना, ठीक है। हाँ बच्चों, अब देखते हैं 2023 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ही सब्जेक्ट है, डिड क्या है, हेल्पिंग ऑफ किस टेंस में लगता है, सिंपल पास्ट टेंस में लगता है, नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, हेल्प क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे। पैसिव वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले क्या डिड लग सकता है, कभी नहीं, ठीक है ना, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए आंसर बनाते हैं, मी का सब्जेक्ट बना लीजिए, मी का सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ डिड पैसिव में कभी नहीं लगता, डिड, डिड की जगह पे वाज या वर, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज, फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट, इसकी थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ठीक है ना, और ही को ऑब्जेक्ट बना लीजिए बाय लगा के, बाय हिम। तो इस तरह से आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आई, मैं, एम हूं, राइटिंग लिख रहा हूं, अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं, तो आई सब्जेक्ट है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब, क्या लगा है, आईएनजी, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी लगा, कौन सा टेंस, कंटीन्यूअस, और वर्ब में आईएनजी से पहले अगर इज, एम, आ रहे तो कौन सा कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है ना। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है ना। V1 प्लस एनजी को हम तोड़ देंगे किसमें, बीइंग प्लस V3, ठीक है ना, आपने सीखा है शुरू में ही। तो चलिए पैसिव बना देते हैं, अ लेटर को सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ कौन आया, अ लेटर, अ लेटर के साथ क्या आप एम लगाएंगे, कभी नहीं, तो क्या लगेगा, इज। राइटिंग को तोड़ दीजिए किसमें, बीइंग प्लस राइट की थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, तो बीइंग रिटन, और आई को ऑब्जेक्ट बना लीजिए, बाई लगाइए, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, द किंग क्या है, सब्जेक्ट, शॉर्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और द टाइगर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जो शॉर्ट है ये थर्ड फॉर्म भी यही होता है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है आपको पता है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, यहाँ इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसलिए थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस हुआ, सिंपल पास्ट, यानी सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, डिड, डिड का यूज पैसिव में नहीं करते, डिड की जगह वाज वर। तो चलिए आंसर बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को बनाइए, सब्जेक्ट कौन आया यहाँ पे, द टाइगर, द टाइगर, हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए, डिड लगाऊं को पैसिव में नहीं, डिड की जगह पे वाज वर, तो क्या आएगा द टाइगर के साथ,
was, इसकी थर्ड फॉर्म यही है, shot, the tiger was shot by the king, by the king। इस तरह से इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। he always helps me, he क्या है, सब्जेक्ट है, always एडवर्ब है, always क्या है, एडवर्ब है, helps वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, me क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू या डज। डू डज का यूज पैसिव में नहीं होता, डू डज की जगह पे इज एम आर लगता है। तो पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पे रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पे। तो चलिए, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई के साथ अब हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या लगाना है, सिंपल प्रेजेंट में तो डू डज लगता है, डू डज लगा ले पैसिव में, कभी नहीं, डू डज की जगह पे इज एम आर, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। उसके बाद क्या है, ऑलवेज, ठीक है ना। अब इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। इस तरह से आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू नॉट इंसल्ट, इंसल्ट मत करो द पुअर मीन्स गरीबों की। तो इंसल्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द पुअर ऑब्जेक्ट है, तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की इंसल्ट मत करो। आपको पता है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस के मैंने 3 रूल्स बताए, आप 3 रूल्स में 2 ही रूल पकड़ लीजिए, एक लेट वाला यूज पकड़ लीजिए, एक दूसरा वाला यू आर ऑर्डर्ड या जो भी, ठीक है ना, तो वो पकड़ सकते हैं। अगर लेट का पकड़ेंगे तो लेट से करेंगे आंसर, ठीक है ना। अगर लेट लगाएंगे तो पहले चलिए लेट ही लगा देते हैं, लेट हो गया। लेट के बाद आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, द पुअर, लेट द पुअर। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा था, फॉर्मूले में आपने देखा था, बी, क्या लगा था, बी। अब बी लगा के आपकी थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर डू नॉट है, अगर डू नॉट है तो क्या करना है, जो है बी से पहले इस नॉट का यूज करना है, डू तो हट जाएगा, सिर्फ नॉट का यूज बी से पहले करना है, लेट द पुअर नॉट, अब बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट बी, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो ये कोई इंसान सलाह देता है ना कि भाई गरीबों की इंसल्ट मत करो, तो ये सलाह देता है, एडवाइस है, तो एडवाइस से भी कर सकते हैं। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, क्या लिख सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड। डू नॉट है तो आप नॉट का यूज कर सकते हैं, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट, फिर टू लगा दीजिए, नॉट टू अब्यूज, नहीं इंसल्ट है, ठीक है ना, नॉट टू इंसल्ट, बोलिए क्या होगा, नॉट टू इंसल्ट, नॉट टू इंसल्ट द पुअर, नॉट टू इंसल्ट द पुअर। एक और इससे भी ज्यादा एक आसान मैं इसका आंसर बताता हूं, आप इसको करिएगा, जो है जब डू नॉट आए तभी यूज करना है। डू नॉट आए तो आप एक चीज लिख सकते हैं, यू आर फॉरबिडन। जब डू नॉट आए तो आप लिख सकते हैं यू आर फॉरबिडन, मीन्स आपको मना किया जाता है, यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है। अब फॉरबिडन लगाने के बाद डू और नॉट दोनों के दोनों हट जाएंगे, तो यू आर फॉरबिडन सीधा टू लगाइए, यू आर फॉरबिडन टू इंसल्ट द पुअर, यू आर फॉरबिडन टू इंसल्ट द पुअर। एकदम आसान सा आंसर आ गया, आप जिस तरीके का यूज चाहें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इट वरीज मी, इट सब्जेक्ट है, वरीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप टेंस पहचानिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू या डज। डू डज का यूज पैसिव में नहीं होता, डू डज की जगह पे इज एम आर होता है। तो चलिए आंसर बना लेते हैं, मी को सब्जेक्ट बनाइए आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है पैसिव में, तो जो है सिंपल प्रेजेंट में डू या डज लगता है, तो डू डज लगा लो पैसिव में, कभी नहीं, डू डज की जगह पे इज एम आर, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, आई एम। वरीज की थर्ड फॉर्म क्या होता है, वरीड, आई एम वरीड। याद रखिए वरीड के बाद बाई तो नहीं लगता, अबाउट लगेगा, तो आई एम वरीड अबाउट, आई एम वरीड अबाउट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए इट, आई एम वरीड अबाउट इट, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 3 men, 3 लोग आर हैं, लोडिंग, 3 लोग लोड कर रहे हैं द कार्ट में इस गाड़ी को। 3 लोग ये सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, लोडिंग वर्ब में आईएनजी लगा है, ये मेन वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ये कंटिन्यूअस हुआ, और इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ,
और द कार्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना। और जब पैसिव बनाते हैं तो V1 प्लस ING को बीइंग प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। तो चलिए आंसर हो जाएगा, बड़ा आसान होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, क्या यहाँ पे द कार्ड, क्या आया, द कार्ड। कार्ट मीन्स गाड़ी होता है। तो अब बताइए कार्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो क्या इसके साथ आर लगेगा, नहीं, तो क्या लगेगा, इज। द कार्ट इज, इसको तोड़ देना है, इसमें बीइंग प्लस लोड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लोडेड, बीइंग लोडेड बाय 3 men, बाय 3 men। इस तरह से इसका भी आंसर आ गया। द कार्ट इज बीइंग लोडेड बाय 3 men। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 के क्वेश्चन है ये, देखते हैं। द माउस सब्जेक्ट है, एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और द मून, द कॉर्न, ये कॉर्न है, द माउस एट द कॉर्न, ये कॉर्न क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए द माउस एट द कॉर्न, तो अब यहाँ पे इसका पहले आप टेंस चेक करिए, सब्जेक्ट साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट में क्या हेल्पिंग लगती है, डिड। क्या डिड का यूज पैसिव में कर सकते हैं, नहीं, डिड की जगह पे वाज या फिर वर का यूज करते हैं। तो चलिए जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, पैसिव में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पहले हेल्पिंग वर्ब, तो क्या डिड का यूज कर पाएंगे पैसिव में, नहीं, डिड की जगह पे वाज वर करना पड़ेगा। तो चलिए पैसिव बना लेते हैं। यहाँ पे कौन आया, द कॉर्न, क्या आया, द कॉर्न, ठीक है ना, ठीक है ना, द कॉर्न मकाई होता है ना, कॉर्न, ठीक है ना, द कॉर्न। अब हेल्पिंग वर्ब लगाइए, डिड, नहीं, डिड की जगह पे वाज या वर, तो क्या लगाएंगे, वाज। द कॉर्न वाज, एट की थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस, द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस, इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आई सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे जो है ना ये टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे, ठीक है ना। तो पैसिव बनाने से पहले टेंस तो क्लियर कर लें, सब्जेक्ट साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, डिड लगती है। डिड का यूज पैसिव में नहीं होता, डिड की जगह वाज या वर। तो चलिए पैसिव बना लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए। ऑब्जेक्ट कौन है, अ डिक्शनरी, तो लिख दीजिए अ डिक्शनरी, हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, डिड लगा नहीं पाएंगे, डिड की जगह वाज या वर, तो क्या लगाए, वाज, अ डिक्शनरी वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, अ डिक्शनरी वाज बॉट, आई को ऑब्जेक्ट बना लीजिए, बाय मी, लास्ट में टाइम लिख दीजिए यस्टरडे। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, तो इसमें देखिए शीला क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब में क्या लगा, आईएनजी, और एन एप्लीकेशन फॉर लीव क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सब जब वर्ब में आईएनजी लगा, मेन वर्ब में अगर आईएनजी लगा तो कौन सा टेंस, कंटीन्यूअस। और अगर V1 प्लस आईएनजी से पहले इज एम आर हो तो कौन सा कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आंसर बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और V1 प्लस आईएनजी को बीइंग प्लस V3 में तोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, क्या है, एन, बोलिएगा, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, एन एप्लीकेशन फॉर लीव हो गया, सब्जेक्ट बन गया। अब क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज, इसको तोड़ दीजिए, राइटिंग को, बीइंग क्या होगा, बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बीइंग रिटन बाय कौन, सब्जेक्ट कौन है, शीला, तो आंसर आ गया बाय शीला, ठीक है ना, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या लिखा है, हु, कौन टीच पढ़ाता है यू तुमको इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो अब यहां देखिए हु जो है क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। यू कैसा ऑब्जेक्ट है, यू जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम कोशिश हमेशा यही करें पैसिव जब बनाए तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बनाएंगे तब भी सही आंसर आएगा, लेकिन कभी कभार कुछ मिस्टेक हो सकती है।
ठीक है ना। मिस्टेक वो ये हो सकती है कि कभी कभार कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, मैं आगे बता दूंगा कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट और आता है और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, और कहीं अगर आपने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट बना लिया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए आप पहले ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया करें। तो पहले एक काम करिए, पहले टेंस को पहचानिए। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हेल्पिंग लगती है? डू या डज। क्या पैसिव में लगा सकते हैं डू डज? कभी नहीं। ठीक है ना। डू डज की जगह क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। और एक चीज आप देखिए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का, उसमें होता क्या है, जो सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। जब क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट होता है तो चाहे जो टेंस हो, भले ही वो इंटरोगेटिव है, लेकिन फॉलो करता है स्ट्रक्चर असर्टिव वाला। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव है। असर्टिव में जो अफर्मेटिव होता है उसी को फॉलो कर रहा है। नॉट होता तो नेगेटिव को फॉलो करता। ठीक है ना। लेकिन अभी हम इसको पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। लेकिन ये हु जो है ना, ये जो सब्जेक्ट है, ये यहाँ से वहां नहीं जाएगा। बोलिए क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर ये यहाँ से वहां गया तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड का काम कौन करेगा? कौन करेगा यहाँ क्वेश्चन वर्ड का काम? तो इसलिए यहाँ पे इसको क्वेश्चन वर्ड का काम करना है, तो इसलिए यही रहेगा, ये यहाँ से वहां नहीं जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके पहले बाई भी लगेगा, लेकिन ये यहाँ से वहां नहीं जाएगा। तो चलिए हु का ऑब्जेक्ट मुझे बता दीजिए आप लोग। हु का ऑब्जेक्ट होता है होम। और जब हु का ऑब्जेक्ट होम होता है, जब ऑब्जेक्ट बना, तो इसके पहले हम एक प्रीपोजिशन बाई लगा दीजिए। बाई लगा। अब ये भी बता दीजिए, जो होम है ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या है? ऑब्जेक्ट है। होम जो है ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है ना ऑब्जेक्ट हो गया, अब तो सब्जेक्ट नहीं है ना, अब तो इंट्रोगेटिव को फॉर्मूला लगेगा। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला यही होता है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर मेन वर्ब लगना चाहिए, फिर अगर कुछ भी है जो बचा हो लिखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डू या डज। तो क्या पैसिव में डू डज लगेगा? नहीं, पैसिव में डू डज की जगह पे इज, एम, आर में से एक लगेगा। लेकिन जो सब्जेक्ट बनेगा वो डिसाइड करेगा कि इज लगेगी, एम लगेगी, आर लगेगी। अभी हम यू को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो अगर यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू के साथ क्या लगता है? इज लगता है कि एम की आर? क्या? आर। तो बाई होम आर यू। अब यहाँ पे मेन वर्ब को लाइए, तो टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। बाई होम आर यू टॉट, क्या क्या बच रहा है? इंग्लिश। बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाते तो यू से पहले हम टू लगा देते हैं, तब क्या आंसर आ जाता? बाई होम, जब इंग्लिश यहां था तो यहां इज लगता, तो बाई होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, ऐसा भी आंसर आ सकता है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पीपल, लोग सब्जेक्ट है, ऑलवेज हमेशा एडवर्ब है, एडमायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्रीडम फाइटर्स ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्पिंग लगती है? डू या डज। डू डज का यूज पैसिव में नहीं होता, डू डज की जगह इज, एम, आर। तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पीपल मतलब ऐसा है कि जैसे लोग तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं फ्रीडम फाइटर्स की, तो यहाँ में ये नहीं बोलना है कि लोगों के द्वारा। ठीक है ना। तो ये कॉमन सी चीज है, इसलिए बाई पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आप बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनिए। तो यहाँ कौन आएगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा? फ्रीडम फाइटर्स। क्या बनेगा? बोलिए, फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हेल्पिंग ऑफ क्या लगाऊं? डू डज। नहीं, डू डज लगता तो है सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन पैसिव में नहीं लगता। पैसिव में डू डज की जगह क्या लगता है? इज, एम, आर। तो फ्रीडम फाइटर्स के साथ क्या लगेगा? आर। एडवर्ब है उसको भी लगा दीजिए, ऑलवेज। फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज। एडमायर की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, एडमायर्ड। यानी स्वतंत्रता सेनानियों की हमेशा तारीफ की जाती है, प्रशंसा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वी हेल्प देम इन एवरी वे। तो वी क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देम ऑब्जेक्ट है, इन एवरी वे मीन्स हर तरह से, हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे। तो चलिए ठीक है, इन एवरी वे ये एडवर्ब हो गया।
तो चलिए आंसर देख लेते हैं, पहले इसका टेंस पता करिए तब जाके पैसिव बनाइए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्पिंग लगती है, डू या डज। लेकिन पैसिव में डू डज का यूज नहीं कर सकते, पैसिव में डू डज की जगह पे इज एम आर लगेगा। क्यों डू डज का यूज पैसिव में क्यों नहीं होता, क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम डू डज का यूज नहीं कर सकते। तो चलिए देम को सब्जेक्ट बना लेते हैं, देम का सब्जेक्ट दे हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना है, तो देख साथ क्या लगेगा, आर। दे आर, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हेल्प्ड। दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे, दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे, यानी उनका हर तरीके से उनकी मदद की जाती है। बाय अस, किसके द्वारा भाई, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, बाय अस। तो इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या लिखा है, हु रोट एन एप्लीकेशन, हु रोट एन एप्लीकेशन। हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। हु सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंटरोगेटिव का फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। देखिए इंटरोगेटिव का फॉर्मूला यही होता है ना, जो कोई सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में होता है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ही यूज नहीं हुई है, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब का ही यूज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है, और जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट होता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव के स्ट्रक्चर में लिखते हैं। नॉट होने पे नेगेटिव को फॉलो करते हैं, नॉट ना होने पे अफर्मेटिव को। नॉट नहीं है इसलिए अफर्मेटिव को फॉलो किया। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, लेकिन है इंटरोगेटिव, तो ऐसा अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में क्यों लिखा गया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है इसलिए। अब जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट यहाँ से वहां नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है। अगर ये यहाँ से वहां गया तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड का काम कौन करेगा, तो ठीक है ना, तो इसलिए ये यही रहेगा। तो चलिए हु का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम। हु का ऑब्जेक्ट होम हो गया, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो हम एक प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब तो सब्जेक्ट नहीं रहा ना, अब तो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला लगेगा। अब इंटरोगेटिव फॉर्मूला बिल्कुल लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आपका सब्जेक्ट नहीं रहा, अब ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब देखिए इंटरोगेटिव फॉर्मूला यही है कि आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए क्वेश्चन वर्ड के बाद, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर मेन वर्ब लगाइए, फिर कुछ बचा हो लगाइए, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, ठीक है ना। तो टेंस आप पहचान रहे हैं, सिंपल पास्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, डिड का यूज पैसिव में नहीं होता है, डिड की जगह पे वाज वर। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा या फिर वर, सब्जेक्ट डिसाइड कर लेगा कि कौन ही आएगा। तो देखिए सब्जेक्ट कौन बन रहा है, एन एप्लीकेशन, तो यहाँ कौन बनेगा, एन एप्लीकेशन, ये सब्जेक्ट बन गया, एन एप्लीकेशन। इसके साथ क्या लगेगा, was, by whom was an application। अब यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, wrote की थर्ड फॉर्म written, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया by whom was an application written। बिल्कुल आसान सा आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 2020 के क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, he has answered all the questions। he क्या है, सब्जेक्ट है, has हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। आंसर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि has have had के बाद थर्ड फॉर्म आती है। all the questions ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। और आपने एक रूल पढ़ा है कि अगर एक्टिव वॉइस में आई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम हमने क्या रख दिया था, भैंस। क्या नाम रख दिया था, भैंस। तो बताइए अगर एक्टिव में आए भैंस, तो पैसिव में भैंस के आगे क्या बजा रहे हैं, भैंस के आगे बीन बजाते हैं, ठीक है ना। तो वही बजाना है, यहीं पे आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, कौन है, ऑल द क्वेश्चंस। क्या है, ऑल द क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चंस ये प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग ऑफ हैज नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, हैव। ऑल द क्वेश्चंस हैव, ये आंसर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको हम भैंस बोलते हैं। इसके अगर एक्टिव में आए भैंस तो हम पैसिव में भैंस के आगे बीन बजाते हैं। तो ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, हैव बीन आंसर्ड बाय, ही का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, हिम। तो इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डॉक्टर रंजना सब्जेक्ट है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अस ऑब्जेक्ट है, साइंस भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले टेंस पहचानिए। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस है,
सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? डू या डज। डू डज का यूज पैसिव में नहीं करते, डू डज की जगह पे इज, एम, आर। ठीक है ना। तो चलिए, और दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये अस जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और साइंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कोशिश करो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की। तो हम अगर अस को सब्जेक्ट बनाते हैं तो अस का सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। अब सिंपल प्रेजेंट है, हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता है, लेकिन पैसिव में डू डज का यूज नहीं होगा। डू डज की जगह पे इज, एम, आर। तो वी के साथ क्या लगाएंगे? आर, वी आर। टीच की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए टॉट, वी आर टॉट। क्या? वी आर टॉट हमें पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? साइंस। वी आर टॉट साइंस। किसके द्वारा? बाय डॉक्टर रंजना। बाय डॉक्टर कौन? रंजना। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया, बाय डॉक्टर रंजना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डू दिस वर्क एट वंस मीन्स तुरंत। तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दिस वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप बताइए कि ऐसा सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो, कैसा सेंटेंस हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आप आराम से कर लीजिए, इस चाहे लेट लगा के करिए। ठीक है ना। लेट लगा के करना है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट। ऑब्जेक्ट लाइए, दिस वर्क। ठीक है ना, दिस वर्क। अब क्या लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है? बी लगा के, तो बी लगाइए। और उसके बाद डू की थर्ड फॉर्म डन। लेट दिस वर्क बी डन। क्या बच रहा है? एट वंस। लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। एक आंसर इसका आ गया। और अगर आप चाहते तो दूसरा रूल लगा देते, तो लिख सकते थे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू लगा के पूरा लिख देते, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट वंस। एक आंसर ये भी आ गया। ठीक है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट वंस। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ही सब्जेक्ट है, पोस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और अलेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस हुआ? सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या हेल्पिंग लगती है? डिड। डिड का यूज पैसिव में नहीं होता, डिड की जगह वाज वर। तो चलिए बना लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन आएगा? अलेटर। कौन आ रहा है? अलेटर। हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट क्या हेल्पिंग लगती है? डिड। डिड का यूज कर ले ना, डिड की जगह पे वाज वर। तो क्या लगेगा? अलेटर वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, अलेटर वाज पोस्टेड बाय। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। ठीक है ना। ये हो गया, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे? क्या तुमने कल अपना काम कंप्लीट किया था? तो डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। किस टेंस में लगता है? सिंपल पास्ट। ठीक है ना। लेकिन डिड का यूज पैसिव में नहीं होगा, डिड की जगह पे वाज या वर। यू क्या है? सब्जेक्ट। कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और योर वर्क ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह पर रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पर रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया। और जब ये थर्ड फॉर्म लगेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले डिड का यूज नहीं होता, तो डिड की जगह क्या आएगा? वाज या वर। तो यहाँ पे जब क्या आएगा? योर वर्क यहाँ आएगा तो यहाँ वाज लगेगा। ठीक है ना। तो आंसर बना लीजिए, डिड की जगह क्या लग गया? वाज। यू की जगह पे कौन आ रहा है? योर वर्क। वाज योर वर्क। ठीक है ना। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, कंप्लीटेड। वाज योर वर्क कंप्लीटेड। यू को ऑब्जेक्ट बना लीजिए, बाय यू। और लास्ट में टाइम लिख देते हैं यस्टरडे। ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हेल्प मी? तो डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो बताइए डू या डज किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन डू डज का यूज पैसिव में नहीं होता, डू डज की जगह पे इज, एम, आर। पैसिव में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और पैसिव बनाएंगे तो मी को यू की जगह पे, यू को मी की जगह पे। तो चलिए मी को यहां लाएंगे तो आई बनेगा, आई के साथ क्या लगाएंगे? इज, एम, आर में से क्या लगाएंगे? एम। तो क्या हो गया? एम। मी का सब्जेक्ट आई, इसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। एम आई हेल्प्ड बाय यू। इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से समझ में आए होंगे। ठीक है ना। अगर आप कहेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस इसके सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ना। और देखेंगे इसके बाद मैं इंटरमीडिएट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी मैं सॉल्व करवा दूं। ठीक है ना। और जो बाकी जो
छोटे बच्चे हैं जो 6, 7, 8, 5th में, बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियोस को देखते हैं। अगर वो लोग जो भी क्वेश्चन चाहें वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। और बस आप बस इतना ही करते रहिए कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है ना, कर लें। और हर वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें। ठीक है ना, लाइक दिया करें, कमेंट किया करें और पूरा वीडियो देखा करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।